अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुश आमदीद बेटा। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी नजमा? खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। भूख तो नहीं लगी बेटा? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। तुम भी कोई बात कर लो नजमा। क्या पूछूं आपसे, कैसा रहा आपका दिन? आप कैसे हैं? तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या पूछूं रज़ा? वैसे भी वही होता जो आप चाहते हैं, वही हो रहा है। आखिर मेरी वैल्यू ही क्या है इस घर में? अच्छा बस करो नजमा, चुप हो जाओ, माफ कर दो मुझे। हाँ हाँ रज़ा, ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्या कहा आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। आज शाम को हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। रज़ा आप सच कह रहे हैं? अम्मी सुना रज़ा ने क्या कहा? मैंने सुन लिया है। चलो उठो, तैयार हो जाओ। अम्मी आप और बिस्मा भी हमारे साथ ही चलिए, और जब नींद आने लगे तो आप घर आ जाइएगा। नहीं बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मेरा कौन सा चाहने वाला कोई आया होगा वहाँ? दादी माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझसे प्यार करती हैं, तो ये छोटी बात है क्या? नहीं बेटी, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आओ मेरे गले लग जाओ। बस बस ठीक है। आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। क्या हुआ अंकल, क्या हो रहा है? तुम भी जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते। मैंने यहाँ आग जलती हुई देखी और गांव से यहाँ आ गया। ओह खुश आमदेद, खुश आमदेद। आप आए अंदर, थोड़ी देर बैठ के आराम कीजिए, हम आपको चाय पेश करते हैं। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? हाँ, तुम्हें पता नहीं यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये जगह असेबज़दा है। जब रात होती है तो यहाँ मौत के साए मंडलाते हैं। तुम भी जाओ, इससे पहले कि रात हो जाए, समझे? ये शैतानी इलाका है बेटा, यहाँ लानत बरसती है। तुम्हें चले जाना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? कैसी लानत? हो सकता आपने दूसरी तरह की चीखें सुनी हो। दूसरी तरह की? सुनो, दूसरी तरह की चीखें नहीं। जानते हो कि ये घर किसने बनवाया था? तुम कैसे जानोगे? ये राज मैं जानता हूँ। एक नौजवान लकड़हारा था और ये जगह उसी लकड़हारे की मलकियत है। और पता है फिर क्या हुआ? उसे दूसरे गांव की लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर लड़की के घर वाले नहीं माने। मगर फिर भी उन दोनों ने शादी कर ली और फिर वो दोनों इस घर में मुंतकिल हो गए। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की के भाई यहाँ आ गए, उसे मार डाला। हाँ, बेदर्दी से कत्ल कर दिया उस नौजवान को। उसके बाद उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा। सुना है वो इस घर को छोड़कर नहीं गई और तब तक नहीं जाएगी जब तक सच्चा प्यार करने वाले यहाँ ना आए। वो यहाँ आने वालों को परेशान करती है। तुम लोग अच्छे घरों के लगते हो, इसलिए भाग जाओ। जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। अपना सामान बांधो, गाड़ियों में रखो और चले जाओ। मेरी बात समझ गए ना? समझ गए ना? चले जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, चले जाओ। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, मैं ही चला जाता हूँ। अरे जरा रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चलो चलो। हाँ, हाँ, हाँ। काश हमारे साथ अंदर आके खाना खा लेते। क्या कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? जाने मन, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? अरे यहाँ हो बेटी। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद। खुश आमदेद। कैसी हैं आप आप? सुनाइए रज़ा भाई। खुश आमदेद, खुश आमदेद। आइए आइए।
क्या हाल है आपका? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप कितने क्रिएटिव है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। नजमा, ये सब क्या है? बच्ची देख रही है, तुम जानती भी हो कि ये सब पसंद नहीं है मुझे। मुझे कोई मसला नहीं है बाबा, अगर अम्मी खुश है तो कोई बात नहीं। ये हुई ना बात मेरी बच्ची, यहाँ है। रज़ा मेरी जान। दादी माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे गले लगाए ना प्लीज। अरे आओ ना दादो की जान, मेरी गोद में आ जाओ। चलो मैं तुम्हें हमारा टेबल दिखाता हूँ। मम्मी, मैं कहीं जागती आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? देखे रज़ा ने दिल बनाया है और मेरे नाम का एन भी लिखा है इसमें। मुझे चुटकी काटे। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। तुम रो क्यों रही हो नजमा? आज तो तुम्हें हंसना चाहिए, हंसो। मम्मी ये सब कितना प्यारा है ना। रज़ा, तुम्हारी गाल पर निशान है। क्या कर सकता हूँ, नजमा को कौन समझाए। अरे वाह दोस्तों देखो, अरे भाई आ रहे हैं। क्या बात है, सभी अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ यहाँ पर चले आ रहे हैं। वाह वाह, क्या चल रहा है? कैसी हैं आप? मैं अरहम। अरे यार बहुत बार याद है। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो जन्नत के परिंदों? ये देखें। बहुत मुबारक हो भाई। अरे अरहम भाई, आपकी जैकेट तो बहुत कमाल मगर है। तुम्हें नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं वापस कर दूंगा भाई। जानता हूँ तुम चीज लेकर वापस नहीं करते। कैसे आदमी हो, कभी कोई चीज अपनी जेब से भी खरीद लिया करो। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, इसलिए कह दिया मैंने। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम रज़ा भाई के कैफे जा रहे हैं, आज वो वैलेंटाइंस की पार्टी दे रहे हैं अपने कैफे में। अरहम भाई क्या कह रहे हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं नहीं आऊंगा। वो क्या है ना, मेरा साबरी के साथ टाइम है। अब मुझे जाना चाहिए, बेचारा साबरी मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक मिनट रुकिए भाई, साबरी ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। अरहम भाई भाई एक इंतहाई जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वैलेंटाइंस डे पर मुझे माफ कर देना। देखा तुमने, इस कमीने साबरी ने मेरे साथ क्या किया। अरे अरहम भाई कुछ नहीं होता, जिसके बाद लेकर ले लेते हैं। छोड़ो मुझे, एतमाद उठ गया है मेरा अब दोस्ती के नाम से। दरअसल मैं इन सब लोगों से ये कह रहा हूँ, दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ। भाई क्या हो गया है? तुमने मेरे जज्बात से खेला है साबरी, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा साबरी। कभी ना कहेगा। कोई अच्छा म्यूजिक प्ले करो ना, कौन सा वाला? कोई रोमांटिक सा गाना प्ले कर दें। ठीक है, मैं लगाता हूँ। अब तो खुश हो तुम। बहुत ज्यादा। और आप तो खुश है ना? हाँ मैं भी खुश। तो ठीक है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, पीछे हटो यार। उफ, ये कैसे फेंक दिया तुमने? हवा नहीं लगेगी, और हवा ना लगी तो जलेगी कैसे? देखो, इसको पुराने तरीके सबको मालूम नहीं है। इसका मतलब है मैं रोशन ख्याल हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे सुनो भाई, अगर वो आदमी सच कहता हुआ तो? हाँ, अगर ये घर वाकई असेबज़दा हुआ तो? मेरी जान, तुम बहुत बुज़दिल हो। मैं तो ये कहूंगी कि शादी के बाद हम बच्चे पैदा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो गए और उनमें तुम्हारी बुज़दिलाना खसूसियात हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? फुरकान बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तुम ये बॉटल ओपनर पकड़ाओ मुझे जरा। मैं खोलता हूँ, तुम तकलीफ मत करो। यानी तुम इस काम में अच्छे हो? जैसे तुम आग जलाने में अच्छे हो। मैं इसे खोलने में अच्छा हूँ भाई। मैंने वैसे भी ढीला कर दिया था इसे। हाँ। ओ खुदाया, ये कैसी आवाज है? तुम लोगों ने सुना? हाँ सुना? ये आवाज उस तरफ से आ रही, लगता है कोई है वहाँ। मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखूंगा। कुछ नहीं, वो अंगीठी गिर गई है। तुम्हें यकीन है भाई? हाँ। अरे यार, यहाँ पर चारों तरफ कुत्ते, बिल्लियाँ और तरह तरह के जानवर हैं। ये होना यहाँ पर आम सी बात है मेरी जान। तो मेरे पास आ जाओ ना, यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ मैं। लगता है भूत हमें डरा रहा है।
ओह, तुमने देखा नहीं, सर्दी बढ़ रही है। जब भूत आते हैं तो सर्दी बढ़ जाती है। देखा? अरे अब कौन है? डार्लिंग, ये खिड़की या दरवाजे की आवाज होगी जो हवा से हिल रहा होगा। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। हम यहाँ से जाएंगे वरना भूत हमें मार डालेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई। फुरकान, क्या हो गया है तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। प्लीज कहीं मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। चलो। ये सुनो, कदमों की आवाज आ रही है मुझे। उकाशा, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम लोगों को कदमों की आवाज नहीं आ रही यार? एक्चुअली मुझे भी आ रही है। लग रहा है जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये फर्श इतना पुराना हो गया है कि बिना चले ही आवाज कर रहा है। भाई पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं है। बाहर कुत्ते और बिल्लियां हैं, उनकी आवाजें आ रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? और कौन पीना चाहेगा आप में से? ठीक है, तुमने ये खोला, तुम सर्व भी कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है रजा भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरहम, तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही चला आया। अरे भाई, इतने मायूस क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं दिल में बातें कर रहा हूँ ताकि लोग सुन ना सकें। अरे भाई, इतना परेशान मत हो। मैं तुम्हें जर्मनी लैंग्वेज सिखा दूंगा, फिर जिसके सामने जैसे मर्जी बात करना। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या ख्याल? हाँ बिल्कुल ठीक है, जल्दी सिखाओ मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था अरहम। हाँ, मुझे ना दरअसल तुमसे एक बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। क्या बात करनी है तुमने? मैं तुम्हारे रहन सहन से बहुत परेशान। तुम्हारे घर का लकड़ी का फर्श मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और पूरे घर में सिर्फ एक ही हीटर है। मैं बस इसलिए परेशान हूँ कि कहीं गैस खुली ना रह जाए और तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा और तुम मर जाओगे। अरहम, तुम मेरे अच्छे दोस्त और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है यार। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? हाँ, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम्हें जर्मनी में कोई अच्छी सी जॉब लगवा दो जिसमें बहुत सारा पैसा हो अरहम, और एक दिन देखते ही देखते तुम बहुत अमीर भी हो जाओगे। क्या मैं? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, और कौन हो सकता है यार। मेरे भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है। कहती हो तो मैं रजा भाई से भी बात कर देता हूँ। ज्यादा पैसे कमाना तो हर किसी का ख्वाब होता है। तो बताओ क्या ख्याल है? फिलहाल ये कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से, तुम रख लो। अरे यार, तुम इतने परेशान मत हो, मैं ये तुमसे वापस नहीं मांगूंगा। भाई बिल्कुल असली हैं, और जानते हो ये पैसे भी मैंने जर्मनी में कमाए हैं। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। अरे यार, हम इस तरह शर्मिंदा तो मत करो, बिल्कुल असली हैं यार। चलो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। हाँ ठीक है ठीक है। कितना खूबसूरत समा है ना। फिजा, सब खैरियत तो है? फिजा, तुम यहाँ कैसे चली आई? कहीं उस बंदर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बताओ, उसका दिमाग ठीक करूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मगर वो झूठा है। उसने मुझसे सब झूठ कहा। बोला कि मेरे लिए वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज रेडी करेगा। हाँ अच्छा, क्या वाकई? अब अनजानपन में एक्टिंग ना करो, और हम तुम सब कुछ जानते हो अच्छी तरह। उस दिन तुम्हारा पार्क से चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। खैर छोड़ो, और हम तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आंटी देखें। खैर, अब ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। तुमने कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो चलो मान लेते हैं। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, कितना अच्छा है, सबसे प्यारा तोहफा है ये। इनकी आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा जल्दी आ जाती है हम, मगर शहर से बाहर ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा थी। शहर से बाहर? तुम इतनी दूर चली गई थी फिजा? लेकिन क्यों? अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो क्या मैं शहर से बाहर तुम्हारे लिए गिफ्ट भी नहीं लेने जा सकती? मुझे बस 2 मिनट दे रहा, देखे मैं करती क्या हूँ अब। अरे तुम दोनों यहाँ अकेले क्या खड़े हो? आओ ना हमारे पास, चलो आओ ना, डांस करते हैं सब मिलकर। आ जाओ। और हम क्या कर रहे हो? आओ लेडीज एंड जेंटलमैन, सब हम और फिजा के लिए तालियां बजाएं। हाँ, ये हुई ना बात। तुम भी कमाल करती हो। कमाल करती हूँ तभी तो आपकी बीवी हूँ। चलो नाचो।
अब तुम ही बताओ काशा, मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही हूं। मुझे डर लगता है ये बात मानने में, मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो? लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है ना ये मेरे साथ कैसा सलूक करता है। देखो काशा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी हमेशा इसके साथ ऐसा सलूक करती हो जैसे ये पागल है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या अब हम इसके अलावा किसी और मौजू पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। करीम तुम बीच में मत बोलो तो बेहतर होगा। ये उनका निजी मसला है, वो हल कर लेंगे। ये इनका निजी मसला है, लेकिन हम भी तो यहीं बैठे हैं। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। आशा, तुम अब करीम के पीछे क्यों पड़ गई हो? ऐसा क्या कह दिया इसने? बस लड़ने से ही तो रोका है। हम लोग भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। तुम हमारी तरह बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर सकती? हाँ, सब ठीक है। बुरा मत मानना निदा, वैसे तुम कौन हो? करीम की ट्रांसलेटर हो क्या? अच्छा मजाक है। वैसे मुझे जानते हो क्या, हम दोनों यहाँ साथ आए हैं, हम पार्टनर्स हैं, और मुझे जो चीज़ बुरी लगेगी मैं वो बोलूंगी। अच्छा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। क्या कहा? ये तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी बात से मुझे कुछ और याद आ गया। खैर छोड़ो, जाने दो। क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्या चीज़ है बताओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे जहन में जो कुछ भी आया है बेहतर होगा कि तुम उसे अपने जहन में ही रखो, समझे? तुम्हारी दोस्त अगर आयशा से बदतमीजी ना करती तो मैं ये सवाल ना पूछता। यार ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम लोगों ने फिर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी। आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? मैं तो फुरकान से अपनी बात कर रही हूँ कि आखिर वो नॉर्मल लोगों की तरह वैलेंटाइंस डे क्यों नहीं मनाता? डर किस लिए रहा है? मेरी तो समझ से बाहर हो रही है हर चीज। हम दोनों की आपस की रंजिश चल रही है और तुम लोग हो के अपनी लड़ाई लड़े जा रहे हो। मुझ पर क्या यह जुल्म कम हुआ है कि मुझे एक बुज़दिल इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? कैसे गुजारूंगी मैं, बताओ? खुदा का नाम लो काशा, प्लीज अब बस भी कर दो। मैं इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ काशा। और वैसे तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने सुपरमैन बन के घूमता रहूं? मुझे डर नहीं लगता, बस मैं खौफज़दा हूँ। हाँ, अब तुम्हारा रोना शुरू हो गया। मैं कोई भी बात करूंगा तो तुम रोना शुरू कर दोगी। फुरकान, तुम ये जानते हो ना काशा कितनी हसास है? क्या मैं नहीं हूँ आयशा? लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं कि मैं कब से यहाँ खौफज़दा हूँ। और अगर यहाँ बैठकर रोने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ। ये ठीक है कि रोने से हर चीज का हल निकल आता है। तो काशा, तुम अंदर जाकर मुंह धो लो अपना। चलो उठो, जाओ, शाबाश। किस किस्म का वैलेंटाइंस डे है ये? ओ काशा, तुम भी ना। तो अब ये बताएगा कि क्या करना है? हाँ, अब यही बताएगा, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि बीच में बोलो? और वैसे भी तुम्हें अगर अच्छा बनने का इतना ही शौक है तो आयशा और उकाशा के अलावा हमारी मदद क्यों नहीं करते? हाँ, कभी तुम आयशा से कहते हो ये कर लो, कभी उकाशा से कहते हो मुंह हाथ धो लो। आखिर ये चल क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान, ये तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, ठीक ही कह रही है, बिल्कुल ठीक कहा इसने। दरअसल तुम सबका कोच हूँ मैं। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। क्या तुम बहुत फनी हो? हाँ, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। उकाशा, आयशा, उकाशा, आयशा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रुको, मैं आ रहा हूँ। बचाओ मुझे, जल्दी से बाहर निकालो। क्या हो उकाशा, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा नहीं खुल रहा, जैम हो गया है। पर इस दरवाजे का तो कोई लॉक ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, खोलो। भाई हमें दरवाजा तोड़ना होगा। क्या है, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? उकाशा, क्या, कौन है? उकाशा, ये किसने लिखा है? कहीं तुमने तो नहीं लिखा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। मैं तो यहाँ मुंह धोने के लिए आई थी। जैसे ही मैं मुंह धोकर फारिग हुई मैंने देखा ही नहीं, पर कुछ लिखा हुआ है। मैं नहीं जानती, मेरे देखते देखते ये सब कुछ लिखा गया। फिर मैं डर गई, मैंने चीखें मारी और तुम लोगों को आवाजें दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे हो गया। जान, तुम ठीक कह रहे थे। हो सकता है ये नाम उस बूढ़े आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड का हो, वही दोनों जिनके बारे में वो अंकल बता रहे थे। अगर उनकी बात सच हुई तो यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। नीता ने बिल्कुल ठीक कहा ब्रो। आज वैलेंटाइंस डे भी है, शायद ये उनके नामों के पहले अल्फाज हो। भाई, क्या गर्म पानी से मुंह धोया था तुमने अपना? फुरकान, ये क्या कह रहा है? अक्सर गर्म पानी से ऐसा होता है कि भाप आईने पर आ जाती है। क्या तुम साइंसदान हो? तुमने तो इस सबको एक टीवी प्रोग्राम ही बना लिया। आखिर में हमें इनाम भी दोगे क्या? हाँ, तुम सब लोग होश में आ जाओ। हर कोई अलग अलग कमरों में जाकर अच्छी तरह से चेक कर ले ताकि उसकी तसल्ली हो जाए, बजाय इस सारी बहस के। सब पता तो चले। हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ हमारे साथ हो। अच्छा ठीक है, चलो। फुरकान प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूँ। ओह करीम, क्या हम दोनों कुछ देर यहाँ नहीं रुक सकते? मैं उन सब की बकबक से बहुत तंग आ गई हूँ। यहाँ पे हमें कोई तंग नहीं करेगा और कुछ वक्त हम साथ भी गुजार लेंगे। तुम क्या कह रही हो निदा? क्या हो गया है करीम? कुछ देर मेरे साथ बैठ नहीं सकते तुम? सब लोग जल्दी यहाँ। अब क्या हो गया?
ये देखा तुम लोगों ने? ये क्या है? इसे खोल कर देखते हैं, शादी का जोड़ा लग रहा है। मगर इसे खोलो तो सही। यहाँ एक खत भी है। आयशा, क्या लिखा है इस खत में? मैं तुम्हारी आंखों पे कुर्बान जाऊं, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो, समर। हाँ, उसका नाम समर है। याद आया, आईने पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था। ऐसे समर बनता है और ऐसे यकीनन उसकी महबूबा का नाम बनता होगा भाई। ये तो पढ़कर ही पता चलेगा। जो हम चाहते थे वो ना हो पाया। दूर होकर हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने हमेशा झूठ बोला, मगर आज झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा वजूद हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर चुकी हो। तुम हमेशा मेरे दिल में हो। अगर मैं लोगों से ये कहूँ कि तुम अभी जिंदा हो तो वो मुझे पागल समझेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है पागल समझकर मार भी दें। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे बगैर मैं और कितनी देर जी पाऊंगा। बेशक लोग हमें दफना भी दें, फिर भी हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ सच्चा प्यार करने वाले नहीं आते। उस दिन हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। या तो किसी ने ये हमारे साथ मजाक किया है, या बचपन में जिन चीज़ों पर मेरा यकीन था वो गलत हैं। अगर ये तुम में से किसी का मजाक है तो जल्दी बता दो। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जीनियस। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तुम सब क्या कहते हो? इसका मतलब उस बुजुर्ग ने जो कहा था सच कहा था। देख लिया, इस घर में वाकई भूत है। तुम खामखा मुझसे नाराज हो रही थी काशा। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। चलो निकलो, निकलो। चलो करीम, भागो यहाँ से। ओ काशा, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम सबको? मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। मैं भी साथ आऊंगा। मैं भी साथ आ रही हूँ। अरे आयशा रुको, मरोगी। तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। तुम वो देख रहे हो? हाँ, आराम से आगे बढ़ते रहो। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, हिलना मत। साबरी, ये तुम हो क्या? आयशा हाय। साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, मैं तुम्हारी गाड़ी में छुपा हुआ था आयशा। तुम लोगों के साथ ही आया हूँ मैं यहाँ। यानी तुम पूरा वक्त यहीं पर थे? हाँ, मैं यही था। तो ये आवाजें और शोर तुम्हारा ही काम था? हाँ, मैं ही मचा रहा था। और वो अंगीठी? तो बताओ मैं और क्या करता भला? सारा सामान मुझ पर पड़ा था। अगर मैं जरा सा हिलता तो सब कुछ गिर जाता। और उस आईने पर AOS भी तुमने लिखा था ना? ठीक समझे, मैंने ही लिखा था। ए से आयशा वो है। देखा, हमारी मोहब्बत के किस्से मशहूर हो रहे हैं। चलो बंदर, चलो जाहिल इंसान, तुमने तो डरा ही दिया था। देखो, मैं तुम्हारे कहने पे अंदर नहीं आ रहा, आयशा की वजह से आ रहा हूँ। आयशा, तुम आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। साबरी, तुम घबराओ मत। हाँ ठीक है। फुरकान भाई, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। भूत पकड़ा गया है। तो ये साबरी उस आशिक का भूत है? आशिक का भूत? अंदर दफा हो जाओ। वाह, ठीक है। हाँ, क्या बात है अम्मी। ये क्या है? क्या हम डेट पे आए हुए हैं? मुझे क्या पता, तुम ही बता दो। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला? अब तो जो तुम कहोगी मैं वो ही मानूंगा। आज के बाद जहाँ तुम होगी वही मैं होऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम सुनना चाहते हो और हम?
बाबा चाचू को देखे फिजा आंटी के साथ कितने खुश हैं। देखो बेटी, मेरी बात सुनो। तुम बड़ी होकर अपनी फुफ्फू की तरह बिल्कुल मत बनना। ये ना हो कि तुम भी किसी दिन कोई इस तरह का लड़का लेकर आ जाओ। तुम्हारी कोई भी ऐसी बात मैं नहीं मानूंगा। अभी इसमें बहुत वक्त है बाबा। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। आप जानते हैं मेरा शहजादा सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी। ये क्या मुझे भी गले लगाएं? ये हुई ना बात। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी देर से साबरी हमें डरा रहा था। तुमने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। बस भी करो निदा, क्या साबरी साबरी लगा रखी है तुमने? हाँ, वाकई कोई जिन भूत आ जाता तो बेहतर था। अब यहाँ जिन्नात का जिक्र नहीं होगा। क्यों यार, जिन्नात भी तो अल्लाह की मखलूक है। अगर उनका जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? बात सुनो, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। बताओ तुम पागल तो नहीं हो ना? हाँ? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पीछा करने की? मैं मेरी आयशा के लिए आया हूँ। क्यों आयशा बताओ? इसने मेरी जान बोली। इसने मेरी आयशा क्यों कहा? मैं बताती हूँ बात क्या है। साबरी हमाकत करेगा और करीम को गुस्सा आएगा। साबरी आराम से बैठने वाला नहीं है। साबरी फिर से हमाकत करेगा और करीम गुस्से में आ जाएगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये रुके। आयशा अब तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, करीम साबरी पे गुस्सा क्यों करेगा? मैं भी नहीं जानती। करीम तुम्हें क्या मसला है? सच बोलो, क्योंकि अब मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। फुरकान, क्या मसला है करीम को साबरी से? मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी कहना है सच कहना और ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे चढ़ी हुई है। देखो ना, हम सब बैठे हुए हैं और हमें जानना है तुम्हें साबरी से मसला क्या है। मैं तो कहती हूँ आज सबके सामने ये बात बता ही दो। क्या मैं गलत कह रही हूँ फुरकान? पूछो करीम से। मेरी आयशा ठीक कह रही है। तुम्हें आखिर मेरे साथ मसला क्या है करीम? दरअसल अब भी ये मुझे लेकर सीरियस है और ये तब पता चला जब तुमने उकाशा को इशारा किया। ये मत समझना मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी तुम्हें इशारा करते हुए देख लिया था करीम। इसलिए उकाशा ने मेरा ग्लास उठाया और उसकी जगह वो पानी का ग्लास रख दिया। हाँ सही कहा। होते ही कौन है तुम्हें रोकने वाले? चाहे तुम बोतल को मुंह लगा लो। सुबह जब पछताओगी तो मुझे मत कहना फिर तुम। तो तुम्हें ये लगता है मैं पछताऊंगी? पछतावा तो तुम्हें शुरू होने वाला है। बहुत पछताओगे। क्या बोल रही हो आयशा? तुम फिर बीच में बोलने लगी हो। मुंह बंद रखो अपना। करीम देखो, तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि किसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और किसे नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें आयशा को उसकी नाकामी का सामना करने देना चाहिए। ये तुम किस अंजाम की बात कर रही हो और करीम ने मेरी कौन सी मदद की है? हाँ बताओ मुझे, तुमने कब मेरी मदद की करीम? जानती हो वो डिजाइन्स कौन लेकर आया था जिसकी तुम्हें इतनी खुशी हो रही थी? करीम, करीम, आयशा तुम परेशान मत होना। मैं इससे ज्यादा अच्छा तोहफा ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? करीम देखो, आई एम सॉरी। देखो मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब हमें पता लग गया था कि आयशा यहाँ आ रही है तो हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। करीम ऐसा मत करो प्लीज, मुझसे बात तुम करो। नहीं रुको निदा। आयशा, हाथ मत लगाओ मुझे हाथ मत लगाओ। उमर, तुम गिरने लगी थी। तो गिरने देते मुझे, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तुम्हारा हर बात में हीरो बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। पीछे हटो। मुझे माफ कर दो आयशा।